जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी 3 आईपीओ खुले हुए हैं, में 2 एसएमई आईपीओ है और एक मेन बोर्ड आईपीओ। तीनों ही आईपीओ में कौन सा बेस्ट आईपीओ है जिसमें हम अगर अप्लाई करते हैं और उसका अलॉटमेंट मिलता है और वो हमें अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो अभी तीनों आईपीओ की बात करें तो उसमें एक हमारा अग्रवाल टफ ग्लास लिमिटेड ये खुला हुआ है, उसके साथ ही सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ खुला हुआ है और गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, ये तीनों ही आईपीओ फिलहाल खुले हुए हैं। अब बात आती है कि इन तीनों ही आईपीओ में कौन सा आईपीओ अप्लाई करें जो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और एक एक करके मैं तीनों आईपीओ के पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं अग्रवाल टफ ग्लास लिमिटेड इंडिया आईपीओ की बात करूँ तो ये आईपीओ हमारा 28 नवंबर को ओपन हुआ था और आज 2 दिसंबर के दिन इसकी क्लोजिंग होने जा रही है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी ये ग्लास बनाने का ये काम करती है, शावर डोर, रेफ्रिजरेटर ट्रे, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड बुलेट प्रूफ ग्लास, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। पिछले 2-3 सालों से देखें तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा कंपनी की सेल्स वो बढ़ नहीं रही हैं। दूसरा ये है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर लगभग 30.5 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास सिर्फ अप्रोक्स 9 करोड़ रुपए के रिजर्व नजर आ रहे हैं। कंपनी का रिवेन्यू उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 3 सालों की अगर बात करें, 22 में कंपनी के ऊपर लगभग 26.5 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो बढ़ के लगभग 30.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। के चलते ही अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो लगभग 1.47 का नजर आ रहा है, जो कि 1 से भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। वह एक चिंता का विषय है। तो अगर हम इसका टोटल सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी चेक करें तो आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का तीसरा दिन है और अभी तक यह सिर्फ 1 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। कोई इस आईपीओ को खरीदने के लिए भी आगे नहीं आ रहा, सिर्फ रिटेल कैटेगरी में ही यह 1.7 गुना भरा है। बाकी क्यूआई और एनआई कैटेगरी में इसमें बिल्कुल ना के बराबर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और इसका अगर हम आज के दिन अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो वो सिर्फ 8% के आसपास फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी हमें मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। हम यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो एक लेवल पे वो अपनी कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन नहीं कर पा रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्जा सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए का ही है, लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी अगर अपनी सेल्स को ही लगातार मेंटेन नहीं कर पाएगी, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। आने वाले टाइम में कंपनी के ऊपर, शेयर प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा ये है कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है, कंपनी लगभग 99 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो कंपनी ने वैल्यूएशन भी आईपीओ की थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। और इसका अगर हम करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है। 3 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा और अभी तक इसमें सिर्फ 0.11 गुना का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। किसी भी कैटेगरी में यह अभी तक 1 गुना सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इस आईपीओ को भी फिलहाल इतनी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं चल रही है, जिसके चलते ही लोग इसको खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और इसका अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो आज इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0 पे ही चल रहा है। अगर हम लिस्टिंग गेन की प्रोस्पेक्टस से भी देखें तो इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना भी बिल्कुल 0 ही नजर आ रही है। अगर हम गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 29 नवंबर से खुल चुका है। आईपीओ हमारा 3 दिसंबर के दिन क्लोज होगा, मतलब कि इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, वो एक कंपनी काम करती है। मतलब कंपनी एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये काम कर रही है। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी के हिसाब से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और कंपनी के ऊपर सिर्फ 10.5 करोड़ रुपये का कर्जा है और उसके अगेंस्ट में लगभग 50.5 करोड़ रुपये के कंपनी के पास रिजर्व हैं। और कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी है उसने, कंपनी लगभग 10 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो उसने वैल्यूएशन भी कंपनी ने काफ़ी ठीक ठाक रखी है, वो ज़्यादा महंगी नहीं रखी है। और उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.16 का नज़र आ रहा है। और आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का दूसरा दिन है और अभी तक इस आईपीओ में लगभग 1.5 गुना का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में यह लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और एनआई कैटेगरी में यह 1.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इनली जो क्यूआई और एनआई कैटेगरी में हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है वो लास्ट डे के दिन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। पॉसिबिलिटी है कि इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 35 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि 42% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि यह आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और एक लॉट में हमें इसमें 1600 शेयर मिलेंगे। अगर हम 1600 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं
हैं, आपको ये लगभग 56,000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको ये बना के दे सकता है। कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, उसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और उसकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। उसको लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि किस आईपीओ को अप्लाई करें, तो वो सारे पैरामीटर स्टडी करने के बाद फाइनेंशियल्स भी और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। आज इसको अप्लाई करने का दूसरा दिन है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अप्रोक्स 42% के आसपास चल रहा है, तो जो कि आपको पर लॉट 56,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है, मिनिमम हमें लगभग 1,35,000 रुपये करने के लिए लगाने पड़ेंगे और इन एसएमई आईपीओ में रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप उसको ध्यान में रख के अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं और इसको आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के दोनों ही उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।